बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि उनके नए नवेले कार्यकारी अध्यक्ष आज पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद 2 दिवसीय दौरे पर पटना आए थे। भाजपा के लोग बहुत उत्साह में हैं, बहुत जश्न में हैं, पूर्ण बहुमत आ गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सामने आकर नीतीश कुमार और मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके कार्यकर्ताओं ने कहा है, देखिए सबसे पहले तो आपको बताऊं कि चुनाव होते हैं और बीजेपी को 89 सीट आती है, जदयू को 85 सीट आती है। उसके बाद से ही बीजेपी अतरंगी अपने प्रयोग कर रही है। केंद्र सरकार का भी पूरा फोकस बिहार पर है। नीतीश भी मिलने जाते हैं, एकाएक केंद्र सरकार से मिलकर आते हैं, मोदी और शाह से। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने बिहार में हो रहे अपराध और बिहार में क्या कुछ हो रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी की तरफ से यह पोस्ट किया गया है। देखिए, आरजेडी की तरफ से कहा गया है, भाजपा नीतीश सरकार में बस कुत्तों की मौज है, इंसानों को तो इस नकारी क्रूर सरकार में सहना, झेलना और तड़पना रोज है। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा एक पेपर की कटिंग शेयर की गई है, जिसमें यह लिखा है कि अस्पताल में रात में बेड पर सो रहा कुत्ता। वहीं नीतीश सरकार में कुत्तों की मौज है और भाजपा सरकार में आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और कई सारे सवाल किए गए हैं। आरजेडी बस इतना ही ट्वीट नहीं कर रही है, आए दिन जो भी कुछ बिहार में हो रहा है उसको लेकर आरजेडी ट्वीट कर रही है। इसके साथ ही आरजेडी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, अपराध हो रहे हैं। इस पर भी आरजेडी के सवाल खड़े होते हैं कि बिहार में लगातार अपराध हो रहे हैं, बिहार में लगातार जो है दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। तो आरजेडी इस पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, इस बार अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है वो कमजोर है। विपक्ष इस बार उतनी मजबूत भूमिका में नहीं है जितनी मजबूत भूमिका में पिछले बार था। पिछली बार आरजेडी को 75 सीटें आती हैं और ये सीट आरजेडी के लिए जो है बहुत अच्छी साबित होती है। उसको तो ये पता था कि तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन ये पता था कि वो लोग एक मजबूत विपक्ष है। आरजेडी बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आरजेडी लगातार ट्वीट कर रही है। सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है, सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, उसको लेकर आरजेडी तंज कस रही है और ये पूछ रही है कि आप गृह मंत्रालय तो संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार में अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं। बिहार में अब आरजेडी तो विपक्ष का काम है, तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं। नीतीश कुमार भी मिलकर के जो आए हैं पीएम मोदी और अमित शाह से, उस पर भी आरजेडी तंज कस रही है कि क्या क्या बात हुई है। तो ऐसे में तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन बिहार में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। खूब बयानबाजियां हो रही हैं और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी में जश्न का माहौल है, बीजेपी में लगातार जो है वो एकाएक केंद्र नेतृत्व, आज देखिए जिस तरीके से नितिन नवीन बिहार आते हैं, उनकी स्वागत में पूरा बीजेपी बिहार लगा होता है। तो आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट करके सवाल बोला जाता है कि बिहार में बस कुत्तों की मौज है और इंसान तो जो झेलना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आरजेडी भी सवाल खड़े कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। मंगल पांडे अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस बार चुनाव जीते भी हैं और फिर से मंत्री बने हैं। तो ये सब कुछ पर आरजेडी सवाल खड़े कर रही है। लगातार बुलडोजर एक्शन पर भी जो है आरजेडी वो नए जो है वो कह सकते तो आंदोलन करने जा रही है। तेजस्वी यादव जब भी बिहार की राजनीति में वापस आते हैं, सक्रिय होते हैं, तब से जो है वो तेजस्वी यादव एकाएक आंदोलन शुरू करेंगे। आरजेडी के लोग साथ होंगे, महागठबंधन के लोग तेजस्वी यादव के साथ होंगे। लेकिन ऐसे में फिलहाल तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया है, आरजेडी की तरफ से ट्वीट है और अब तो तेजस्वी भी सक्रिय हो रहे हैं। देखिए, तेजस्वी ने कुछ दिन पहले ये स्टोरी लगाई थी जीतन राम मांझी को लेकर। जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं, डीएम से कहकर जितवा दिया। ये सब मुद्दों पर आरजेडी बहुत आक्रामक है, चूंकि उनके विधायक कम है। इस बार महागठबंधन के विधायक कम है, तो ये विपक्ष के लिए थोड़ी सी मुसीबत की बात है। और क्योंकि विधानसभा में भी वो उतना ज्यादा आक्रामक होकर नहीं बोल पा रहे जितना कि इन पहले के 5 सालों में थे। तो फिलहाल आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। ये आप ट्वीट देखिए। बीजेपी आज पूरे जश्न में है, जश्न के साथ जो है नितिन नवीन का स्वागत कर रही है और ऐसे में आरजेडी की तरफ से एक बड़ा राज खोल दिया गया नीतीश कुमार और जो है पीएम मोदी का। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। तेजस्वी यादव कब से सक्रिय होते हैं,
पूरे तरीके से बिहार की राजनीति में, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में ना रखिए, वीडियो को लाइक करिए। भाजपा के लोग क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन के स्वागत में, उनकी बातों को अब जरा सुनिए। किस तरह की तैयारियां हैं सर? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के अनेकों तपस्वी नेता और कार्यकर्ताओं के बल पर बनी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी पाटलिपुत्रा की पावन भूमि पर पधार रहे हैं। अपने प्रदेश पधार रहे हैं, अपनी कर्म भूमि पर पधार रहे हैं, जिस कर्म भूमि ने आज उसको भारत की भूमि को कर्म भूमि बनाया है। और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी के मजबूत कंधे पर जो दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व का अभिनंदन करने के लिए आज पूरा बिहार उमड़ा है। चारों तरफ उमंग उल्लास अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए। किस तरह की तैयारी? जिसको लेना है एक बार में ले लो भैया। किस तरह की तैयारियां हैं सर? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के अनेकों तपस्वी नेता और कार्यकर्ताओं के बल पर बनी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी पाटलिपुत्रा की पावन भूमि पर पधार रहे हैं। अपने प्रदेश पधार रहे हैं, अपनी कर्म भूमि पर पधार रहे हैं, जिस कर्म भूमि ने आज उसको भारत की भूमि को कर्म भूमि बनाया है। और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी के मजबूत कंधे पर जो दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व का अभिनंदन करने के लिए आज पूरा बिहार उमड़ा है। चारों तरफ उमंग उल्लास अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए।